Good morning, students. Today we will discuss about atomic models. Now, you all know that electrons and protons were discovered till this time when Thomson gives his first atomic model, Thomson atomic model. Electrons were discovered by Thomson and protons were discovered by Goldstein. Now, what is distribution of these charged particles in an atom? The first attempt was done by scientist J.J. Thomson. J.J. Thomson proposed a very simple atomic model which is known as Thomson atomic model. He proposed that an atom consists of a sphere of positive electricity in which large number of electrons are embedded to make the atom overall neutral. तो यानी कि इसने क्या कहा कि जो एटम है दैट इज स्फेरिकल, उसने उसका रेडियस भी कहा, उसका रेडियस जो है स्फीयर का दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 raised to power -8 सेंटीमीटर और यू कैन से 10 raised to power -10 मीटर. तो उसने कहा कि एटम एक स्फेरिकल शेप है जिसके अंदर सारा का सारा पॉजिटिव जो चार्ज है दैट इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. और इलेक्ट्रॉन्स किस तरह प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन्स इज पॉजिटिव स्फीयर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है. तो आप इसको विजुअलाइज कर सकते हैं लाइक वाटरमेलन. आप सब ने वाटरमेलन जो है वो देखा हुआ है. जैसे दिस इज सपोज योर वाटरमेलन and this red pulp of watermelon, he says that these are protons, and in this large number of you found seeds, black seeds present in this red pulp, and these black seeds that represent electrons. तो वाटरमेलन के साथ उसने उसको कंपैरिजन किया. That's why this Thomson atomic model that is also called plum pudding model or watermelon model. Clear? Now, what are limitations of this Thomson atomic model? The limitation of Thomson atomic model is that it could not explain the results alpha scattering experiments performed by the Rutherford. Rutherford ने alpha scattering experiments प्रपोज किए. उस alpha scattering experiment से हमें ये पता चला कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो सारे का सारा न्यूक्लियस के अंदर कंसनट्रेटेड है और दैट ऑक्यूपाइज वेरी वेरी स्मॉल वॉल्यूम. तो दैट्स वाई दिस थॉमसन एटॉमिक मॉडल जो है दैट इज रिजेक्टेड. नाउ व्हाट इज रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम? दिस इज आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम सिंस इट leads to discovery of nucleus. This Rutherford experiment, alpha scattering experiments, that was performed by scientist Rutherford in 1911. He performed alpha scattering experiment in which he bombarded thin sheet of gold foil. This is thin gold foil sheet which is very thin, approximately its thickness is 0.0004 centimeter. उसके ऊपर उसने अल्फ़ा पार्टिकल्स बम्बार्ड किए. अल्फ़ा पार्टिकल्स उसने कहाँ से लिए? अल्फ़ा पार्टिकल्स के लिए उसने रेडियम लिया. उस रेडियम से उसने अल्फ़ा पार्टिकल्स एमिट किए और उन अल्फ़ा पार्टिकल्स को उसने किसके ऊपर फॉल किया? थिन गोल्ड फॉइल के ऊपर फॉल किया. ठीक है. देन ही रिकॉर्डेड द पैटर्न ऑन दिस सर्कुलर जिंक सल्फाइड स्क्रीन. ये एक्सपेरिमेंट जब उसने किया, अब उसने क्या फाइंड आउट किया? उसने क्या क्या ऑब्जर्वेशन की? उसने फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व किया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल
कितने मोस्ट लार्ज नंबर 99.9% जो अल्फा पार्टिकल थे दे पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, वो सीधे इसमें से निकल गए, सीधे पास हो गए। एंड वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड एट स्मॉल एंगल्स। स्मॉल एंगल्स कितने? लेस देन 90 डिग्री, राइट। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन 99.9% तो आपके अनडिफ्लेक्टेड गोल्ड फॉइल के थ्रू पास हो गए। देन few alpha particles were deflected at small angles and very few, ये very few कितने हैं? These are approximately 1 in 2 lakhs. They are deflected back at very large angles greater than 90 degree. Right? तो अब इन ऑब्जर्वेशन से उसने क्या कंक्लूजन निकाला? ये ऑब्जर्वेशन मैं बता चुकी हूँ आपको, रिपीट कर देती हूँ कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, few were deflected at small angles less than 90 degree and very few were deflected back, or you can say bounce back at larger angles greater than 90 degree. Now इन ऑब्जर्वेशन से उसने क्या कंक्लूजन निकाले? उसने ये कहा कि जो आपके 99.9% अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ये क्या चीज़ प्रूव करते हैं? ये कहते हैं कि एटम के अंदर बहुत सारा एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट है। थॉमसन ने क्या कहा था कि ये स्फेरिकल है, स्फीयर है, और इसके अंदर सारे के अंदर प्रोटॉन जो है डिस्ट्रीब्यूट है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, मास जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है अमंग दिस स्फीयर। लेकिन इसने क्या कहा? इसने कहा कि मोस्ट ऑफ द स्पेस विद इन द एटम इज़ एम्प्टी। क्यों एम्प्टी है? क्योंकि जो हमारे मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स हैं दे पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, वो अनडिफ्लेक्टेड चले गए, डिफ्लेक्ट नहीं हुए, जो कि ये कहता है कि इस एटम के अंदर बहुत सारा एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वो आपके स्ट्रेट इसमें से पास हो रहे हैं। ठीक है। सेकंड उसने क्या ऑब्जर्व किया था कि फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड एट स्मॉल एंगल्स। अब वो क्यों डिफ्लेक्ट हुए स्मॉल एंगल्स में, ये चीज़ ये बताती है हमें कि अब आपको पता है जो अल्फा पार्टिकल्स है, अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। तो ये चीज़ ये कहती है कि एटम के सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी प्रेजेंट है, और उस पॉजिटिवली चार्ज जो बॉडी है उसका कुछ मास भी है, दैट हैव कंसिडरेबल मास। तो जो अल्फा पार्टिकल उसके पास से जाएंगे, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पे भी पॉजिटिव चार्ज है और ये जो बॉडी प्रेजेंट है इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो जो इसके पास से जाएंगे दैट वर डिफ्लेक्टेड एट स्मॉल एंगल्स, वो स्मॉल एंगल्स पे डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। और थर्ड उसने क्या कहा था कि वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल didn't pass through the foil and they deflect back at larger angles greater than 90 degree। तो ये चीज़ क्या प्रूव करती है? ये चीज़ ये कहती है कि जो अल्फा पार्टिकल उससे डायरेक्ट आपका स्ट्राइक करेगा दैट विल डिफ्लेक्ट बैक एट लार्जर एंगल। तो ये चीज़ क्या प्रूव करती है कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी प्रेजेंट है, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी जो प्रेजेंट है दैट ऑक्यूपाई अ वेरी वेरी स्मॉल वॉल्यूम। ठीक है। और उस वेरी वेरी स्मॉल वॉल्यूम वाली बॉडी का नाम उसने क्या दिया? उसने उसका नाम दिया न्यूक्लियस। ठीक है। तो सिंस इट लेड्स टू डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, दैट्स व्हाई दिस मॉडल इज आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। तो व्हाट इज़ दिस रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम? रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम जो है, अब उसने अपने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से ये कहा कि जो एटम है दैट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, वन इज़ न्यूक्लियस एंड सेकंड इज़ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। अब न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस एक स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है सेंटर ऑफ एटम के अंदर, इन विच एंटायर मास ऑफ एटम इज़ कंसंट्रेटेड। जो सारा मास है एटम का वो इन्हीं की वजह से है, जो इलेक्ट्रॉन्स इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं उनका मास जो है दैट इज़ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल।
तो सेकंड पार्ट है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, यानी कि न्यूक्लियस के अलावा वाला पार्ट. तो इट इज़ लाइट और होलो पोर्शन अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग. ठीक है, इसमें आपके क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं स्पेस के अंदर. और ये किस तरह आपके जो हैं, दैट इज़ लाइक अवर सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम में आपको पता है कि जो आपका सोलर सिस्टम से ऐसे उसने कैसे कंपेयर किया कि जो ये न्यूक्लियस है दैट इज़ लाइक सन, और आपको पता है सन के अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं. तो इसने यही कहा कि इसके अराउंड आपके जो है न्यूक्लियस के अराउंड आपके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे जस्ट लाइक प्लैनेट्स. दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो कॉल्ड प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन्स, right? And these electrons and protons that are present in the atom, they are held together by electrostatic forces of attraction, right? Now what is drawback of this Rutherford model? ये जो Rutherford model आपका Rutherford ने दिया, अब इसका क्या ड्रॉबैक है? अब इसका ये ड्रॉबैक है कि जो भी कोई आपकी चार्ज्ड बॉडी है, ठीक है, मैक्सवेल ने कहा था, ये मैक्सवेल ने ये बताया हमें, मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या कहती है कि एनी चार्ज पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, जब हम इसको एक्सेलरेट करते हैं इट लूजेज इट्स एनर्जी कॉन्टीन्यूसली इन फॉर्म ऑफ रेडिएशंस. ये रेडिएशंस के फॉर्म में कॉन्टीन्यूसली एनर्जी जो है वो अपनी लूज़ करती है. ठीक है, अब कोई भी चीज़ कॉन्टीन्यूसली अगर अपनी एनर्जी लूज़ करेगी तो क्या होगा, उसका जो ऑर्बिट है दैट विल बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर. और अल्टीमेटली हम क्या कहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स इसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड प्रेजेंट थे, इनका ऑर्बिट छोटा 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 और छोटा होता जाएगा और अल्टीमेटली ये ऑर्बिट आपका श्रिंक हो जाएगा एंड दिस इलेक्ट्रॉन विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस. ठीक है, बट एक्चुअली दिस कलेप्स डजंट हैपन. एटम आपको पता है स्टेबल है, तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता. इसीलिए ये जो रदरफोर्ड मॉडल है ये आपका डिफेक्टिव हो गया. क्यों डिफेक्टिव हो गया? बिकॉज इट कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम. एटम की जो स्टेबिलिटी है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया. ठीक है, एक और ड्रॉबैक है कि इट doesn't tell us anything about the distribution of electrons around the nucleus, कि किस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूट हैं, जो कि प्रॉपर आप देखेंगे आगे. आपका बोहर ने मॉडल दिया, उसने प्रॉपर बताया कि एक ऑर्बिट्स में प्रेजेंट हैं, फर्स्ट में इतने होंगे, सेकंड में इतने, वो हम बोहर मॉडल करेंगे तो वहाँ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो इसने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी नहीं बताया और इसने इन इलेक्ट्रॉन्स की क्या एनर्जी होगी उसके बारे में भी नहीं बताया. ठीक है, तो ये जो सारे आपके इसके रदरफोर्ड के आपके जो ड्रॉबैक्स रह गए थे दैट वाज रिमूव्ड बाय नील्स बोहर. वो बोहर साइंटिस्ट था, नील बोहर उसका कंप्लीट नेम था. तो उसने आपकी ये जो है जो शॉर्ट कमिंग्स है यू कैन से रदरफोर्ड और आपका थॉमसन एटॉमिक मॉडल की, उसने वो सारी आपकी जो हैं वो रिमूव की. ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बोहर्स मॉडल ऑफ एटम जो है डिस्कस करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. थैंक यू.